वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है साइलेबल्स। जानेंगे हम साइलेबल्स के बारे में। असल में साइलेबल होता क्या है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, कैसे इसको डिवाइड किया जाता है और उसके डिवीजन के इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज़ साइलेबल। साइलेबल असल में होता क्या है। ओके, साइलेबल जो है वो एक सिंगल बीट होती है साउंड की, या एक पार्ट ऑफ वर्ड होता है। जैसे जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं किसी भी वर्ड की, तो हम कितने हिस्सों में जो है वो वर्ड जो है वो तकसीम होके, या उसको हम कितने पफ ऑफ साउंड्स में प्रोनाउंस करते हैं। बेसिकली बहुत ज़्यादा नोटिसेबल नहीं होती है ये डिवीजन, बट स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक द करेक्ट वर्ड। अगर हमें एक लफ्ज़ जो है उसको सही तरीके से अदा करना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें साइलेबिक डिवीजन जो है वो आती हो। तो बड़े लफ्ज़ जो होते हैं, लॉन्ग वर्ड्स जो होते हैं, वो हमें डिक्शनरी में और दीगर जगहों पर जहाँ पर प्रोनाउंसिएशन सिखाई जाती है, साइलेबिक डिवीजन के थ्रू ही दिए जाते हैं। ऐसा से हमें उनको प्रोनाउंस करना आसान हो जाता है। आपने देखा होगा जहाँ पर डिक्शनरी हम यूज़ कर रहे होते हैं, या बुक्स दी होती हैं जहाँ पे हम प्रोनाउंसिएशन कंसल्ट करते हैं, वहाँ पर हमें ऑब्लिक लाइंस दी होती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये स्लैश टाइप की लाइंस हैं, ऑब्लिक लाइंस कहते हैं इन्हें। तो मुख्तलिफ जो साइलेबल्स होते हैं उनको ऑब्लिक लाइंस में जो है रिप्रेजेंट किया होता है। बट इन मैनी केसेस वी हैव डैश बिटवीन द साइलेबल्स। तो साइलेबल्स जो हैं वो ऑब्लिक लाइंस के थ्रू भी और डैश के थ्रू भी आप जो है वो बोल सकते हैं, या उनको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन फोनेटिकली अगर आपने यानी फ़ोन्स की सूरत में अपनी आवाज़ के लिए अगर रिप्रेजेंटेशन देनी है साइलेबल्स की, तो उसमें ऑब्लिक लाइंस ही जो हैं वो वर्क करती हैं। अच्छा जी, साइलेबिक डिवीजन होती क्या है। बेसिकली साइलेबिक डिवीजन वो होती है जहाँ पर आप अगर रिटन फॉर्म में लिख रहे हैं, तो एक वोवल साउंड जो है वो एक कॉन्सोनेंट के साथ या दो कॉन्सोनेंट्स के साथ जो है वो आ रही होती है। यानी जितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जितने वोवल्स होते हैं कॉन्सोनेंट्स के साथ, तो उनकी एक डिवीजन बना देते हैं हम, जिसको हम साइलेबिक डिवीजन कहते हैं। बट द रूल इज़ नॉट अप्लाइड एवरीवेयर एज सिंपली एज इट सीम्स। हर जगह एक ही रूल जो है अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें देखना होता है जब हम साइलेबिक डिवीजन बनाते हैं किसी भी वर्ड की। तो इन तमाम एस्पेक्ट्स को हम यहाँ पर आज कवर करेंगे। ऐसे तमाम वर्ड्स जो कि हम एक सिंगल पफ साउंड में जो है प्रोनाउंस कर देते हैं, ये एक ही पार्ट जो होता है उन पे कंटेन करता है जब हम उनको प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं। ऐसे तमाम वर्ड्स जो होते हैं वो मोनोसाइलेबिक वर्ड्स जो हैं कहलाते हैं। यानी एक ही जो है साइलेबल जो है वो उसमें वो अदा हो जाते हैं। जैसे कैट, बैट, हैट, रैट, मी, शी, ही। तो ये तमाम वर्ड्स जो होते हैं वो मोनोसाइलेबिक वर्ड्स होते हैं। बेसिकली ये जो होते हैं शॉर्ट वर्ड्स होते हैं। लॉन्ग वर्ड्स जो होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा साइलेबल्स में डिवाइड होते हैं। जैसे कि यहाँ पर टेबल है हमारे पास। सो वी आर गोइंग टू अटर दिस वर्ड इन टू साइलेबल्स, टेबल। ओके, द वर्ड्स वो वाले तमाम अल्फाज जो कि दो साइलेबल्स पर मुश्तमिल होती हैं, उन्हें डाई साइलेबिक वर्ड्स कहा जाता है। सिमिलरली वी हैव हियर थ्री साइलेबिक वर्ड्स। ऐसे साइलेबल्स जिनको हम तीन हिस्सों में वर्ड्स जिनको हम तीन साइलेबल्स में या तीन हिस्सों में तकसीम करके बोलते हैं, वो ट्राई साइलेबिक वर्ड्स कहलाते हैं। जैसे कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ओके, वी हैव डिवाइडेड इट इनटू थ्री पार्ट्स, थ्री साइलेबल्स, and it is called trisyllabic word. And the words that may be divided into more than three syllables are called polysyllabic words. यानी ऐसे अल्फाज जिनको हम तीन से ज़्यादा हिस्सों में बोलते हैं, तीन से ज़्यादा साइलेबल्स जो हैं वो कंटेन करते हैं, उनको polysyllabic words कहा जाता है। As I have an example here, information, information. So the word contains four syllables, information. ऐसे वर्ड्स जो कि तीन से ज़्यादा साइलेबल्स पर मुश्तमिल, 5, 8 एंड मोर देन इट, उनको पॉलीसाइलेबिक वर्ड्स जो है वो कहा जाता है। चलते हैं हम साइलेबल्स की टाइप्स की तरफ। कितनी तरह के साइलेबल्स होते हैं। क्लोज साइलेबल। क्लोज साइलेबल वो साइलेबल होता है जिसके जो सेंट्रल वोवल होता है, या एक साइलेबल जो है उसका सेंट्रल वोवल है, या वोवल के फ़ौरन बाद जो है वो एक कॉन्सोनेंट आ रहा हो। वोवल इज फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट इन क्लोज साइलेबिक डिवीजन। अगर आपके पास क्लोज साइलेबल्स हैं तो उसमें हमेशा वोवल के बाद जो है आपको एक कॉन्सोनेंट देखने को मिलेगा। जैसे कैट में है
ए के फ़ौरन बाद जो है वो टी आया हुआ है, पेन है, ई के बाद हमारे पास एन है। तो हमारा जो वोवल साउंड है, हमारा जो वोवल लेटर है वो क्लोज हो गया है, इस वजह से इसको क्लोज साइलेबिक वर्ड्स कहा जाता है, क्लोज साइलेबल्स कहा जाता है। ज़रूरी नहीं कि वर्ड ही हो, एक वर्ड में भी ओपन और क्लोज साइलेबल्स हो सकते हैं। ओपन साइलेबल्स कौन से साइलेबल्स होते हैं? जो कि एंड होते हैं वोवल साउंड्स पर, जैसे ही है, शी है, गो है। इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे म्यूज़िक, a word contains two syllables but first syllable is open and the second one is close। यहाँ पर म्यू फर्स्ट syllable जो है वो वोवल साउंड पे ख़त्म हो रहा है, तो इसको ओपन साइलेबल कहा जाएगा। जबकि सेकंड साइलेबल जो है इसका SIC, इट इज़ एंडिंग ऑन विद अ कॉन्सोनेंट, तो इसको जो है हम क्लोज साइलेबल कहेंगे। ओपन साइलेबल्स जो होते हैं, जब हम उनको उनकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उनको अटर करते हैं, तो उन्हें उनकी जो वोवल साउंड होती है उसको हम थोड़ा सा लॉन्ग कर देते हैं। जैसे कि ही, वी आर नॉट गोइंग टू स्पीक इट इज ही, वी विल स्पीक इट ही। सिमिलरली गो, नॉट गो, इट्स गो। म्यूजिक, वी आर लिटिल बिट थोड़ा सा हम जो एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग द वोवल साउंड म्यू। तो जो यू की साउंड थी उसको हमने थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया है। तो ओपन साइलेबल्स जो होते हैं उनमें जो वोवल होता है उस साउंड को हम थोड़ा सा लॉन्ग करके बोलते हैं, और इन्हें ओपन साइलेबिक साउंड्स जो है, ये ओपन साइलेबल्स जो है वो कहा जाता है। ओपन साइलेबिक वर्ड्स भी होते हैं, जैसे ही, शी, मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी। इस तरह से साइलेंट ही साइलेबल्स होते हैं। इनमें क्या होता है कि आपने जो एंड का ई होता है उसको प्रोनाउंस नहीं करना होता। मिसाल के तौर पे वी हैव हियर वर्ड CAKE, वी आर नॉट गोइंग टू स्पीक इट एज केकी, इट्स केक। होम, अब यहाँ पर हमने क्या किया, ई तो हमने जाहिर है कि हमने प्रोनाउंस नहीं किया, बट इनका जो मिड वोवल है, केक में जैसे ए आया हुआ है, होम में ओ आया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा लॉन्ग कर देते हैं जब हम इसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं ऐसे वर्ड्स की, जैसे केक, होम। केक, होम ऐसे तो नहीं बोलते इसको, हम इसको पढ़ेंगे केक। तो ए की साउंड है वो लॉन्ग हो गई। सिमिलरली होम में होम, ओ की साउंड जो है वो हमने थोड़ी सी लेंथन कर दी, उसको थोड़ा सा हमने लॉन्ग कर दिया है। वोवल साइलेबल्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास ब्यूटी है, या बहुत से कंप्रीहेंशन आता है, अटेंशन आता है, जिनमें IO आ रहा होता है। तो ट्रिप्थॉन्ग्स जिन्हें कहते हैं, वोवल ग्लाइड्स कहते हैं। वोवल से दूसरे ग्लाइड्स पे शिफ्टिंग हो जाती है, बट इन ग्रुप को जो है, इस ग्रुप को जो है हम एज अ सिंगल साउंड ही रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर ब्यूटीफुल है हमारे पास, तो EAU, यहाँ पर ION, शन है हमारे पास, तो इसको भी हम एज अ सिंगल साउंड ही रिप्रेजेंट करेंगे। इनके बीच में हम साइलेबिक डिवीजन नहीं देते। ये तमाम वोवल्स जो हैं वो एक ही ग्रुप के तौर पर वोवल टीम के जो साइलेबल्स होते हैं वो कहलाते हैं, और ये एक ही ग्रुप के तौर पर जो है वो काम कर रहे होते हैं। सिंगल सा स्लाइड सा ग्लाइड ज़रूर आ जाता है, बट स्टिल दे रिप्रेजेंट अ सिंगल साउंड। तो इसमें हम जो है साइलेबिक डिवीजन नहीं बनाते हैं, इनको कहते हैं वोवल टीम साइलेबल्स। इसके बाद है हमारे पास आर कंट्रोल साइलेबल्स। आर कंट्रोल साइलेबल्स वो वाले साइलेबल्स होते हैं जहाँ पर वोवल साउंड के बाद आर जो है वो कॉन्सोनेंट आ रहा होता है। तो इसमें क्या होता है, आर का असर जो है वो हमारे वोवल साउंड पे पड़ता है, और ये वोवल साउंड्स जो होती हैं हमारी चेंज हो जाती हैं, जैसे हमें रिटन होती हैं, जैसे हम इनको हम दूसरे लफ्ज़ों में प्रोनाउंस करते हैं, जैसे बिटरली में BITTERLY, बिटरली। यहाँ पर हम आई जो है बिटरली में उसको आई की साउंड में ही प्रोनाउंस करेंगे, बट अगर यहाँ पर देखें जैसे कार में है, ए के बाद आर कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो यहाँ पर ए जो है वो कैर ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि एक के जो यूएल प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, और हम इसको कार थोड़ा सा लॉन्ग और अप साइड पे जो है उसको प्रोनाउंस करते हैं। सिमिलरली इन द वर्ड I is followed by R, so the sound of I will be changed as bird, little bit like तो सिमिलरली इन द कर्ड, CURD, कर्ड, आप क्यूर्ड नहीं उसको पढ़ेंगे, CURD को आप उसको कर्ड पढ़ेंगे। तो
थोड़ा सा जो आर के आने की वजह से ए की जो साउंड है वो चेंज हो जाएगी और ऐसे साइलेबल्स को आर कंट्रोल्ड साइलेबल्स कहा जाता है। इसके बाद है हमारे पास कॉन्सोनेंट ली साइलेबल्स, ऐसे साइलेबल्स जिनके आखिर में एल ई आ रहा हो तो उनको जो है हम उनके बीच में साइलेबिक डिवीजन नहीं बनाते हैं। जैसे हमारे पास टेबल है, पर्पल है, तो अमूमन ये होता है कि जहाँ पर दो कॉन्सोनेंट्स आ रहे होते हैं उनके बीच में हम साइलेबिक डिवीजन बना देते हैं। लेकिन जहाँ पर किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद फॉरन एल ई आ रहा है वहाँ पर हम ये साइलेबिक डिवीजन नहीं करते, बल्कि एल ई को जो है हम एज अ सिंगल कॉन्सोनेंट साइलेबल ही लेते हैं। मिसाल के तौर पे टेबल है तो इसकी साइलेबिक डिवीजन जो है वो हम टी ए के साथ जो है वो करने के बाद जो है बी एल ई को हम सिंगल ही रखेंगे। सिमिलरली पर्पल में पी यू आर एक साइलेबल और सेकंड साइलेबल जो है पी एल ई। अमूमन होता है कि दो कॉन्सोनेंट्स के दरमियान आप जो है वो साइलेबिक डिवीजन बना रहे होते हैं, बट यहाँ पर जो है पी एल ई के दरमियान जो है पी और एल के दरमियान आप साइलेबिक डिवीजन नहीं बनाएंगे, बल्कि एल ई जो है उसको हम ली के तौर पर एक सिंगल जो है साउंड के तौर पर पढ़ेंगे और यहाँ पर हम इसकी साइलेबिक डिवीजन नहीं बनाएंगे। पर्पल, टेबल, कापल, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं एल ई के साथ वहाँ पर हम एक कॉन्सोनेंट जो है एल ई के साथ मिला सकते हैं, वहाँ पर हम उसकी डिवीजन को जो है मज़ीद एक्सटेंड नहीं करते। इसके बाद है जी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं साइलेबिक डिवीजन्स के जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि हम यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट जब इकट्ठे आते हैं तो वहाँ हम साइलेबिक डिवीजन जो है उसको मार्कआउट कर देते हैं, बट नॉट इन द केस ऑफ ली। लेकिन जहाँ पर बाकी वर्ड्स जो हैं आपके, जब दो साइलेबल्स दो कॉन्सोनेंट्स साउंड्स जो हैं वो इकट्ठी आ रही हों, वहाँ पर हम उसको मार्कआउट कर देंगे डिवीजन पे। जैसे विंटर है हमारे पास तो फर्स्ट साइलेबल इज़ व्हेन एंड कहाँ से हमने इसको किया, हम यहाँ पर इसको जो है वो मिसाल के तौर पे देखिए हमारे पास विंटर है तो हम डब्ल्यू आई जो है इसके बीच में साइलेबिक डिवीजन नहीं बना रहे, बल्कि हमने डब्ल्यू आई एंड व्हेन और दो जहाँ पर कॉन्सोनेंट इकट्ठे हो रहे थे एन और टी उसके बीच में हमने जो है साइलेबिक डिवीजन बना दी है। जैसे विंटर बजाय इसके वाई नटर ऐसे नहीं, विंटर। सिमिलरली वी हैव अ वर्ड बास्केट हेयर, जस्ट थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मैं एग्जांपल्स को कवर नहीं कर सकती, बट बेसिक रूल्स जो हैं वो ट्राई किया है मैंने कवर करने के लिए। तो बास्केट जैसे है एस और के, इसको हम जो है वो एक जो हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है वो एक साइलेबल में चली जाएगी और दूसरी कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो हमारी दूसरे साइलेबल में आ जाएगी एंड वी विल डिवाइड इट एज बास्केट। बट यहाँ पर एक और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको मेंशन करती चलूँ, कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स जो होते हैं उनके बीच में आप साइलेबिक डिवीजन नहीं बनाते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास सी एच है, आपके पास एस एच है और इसके अलावा आपके पास टी एच है, तो इनके दरमियान जो है जब इस तरह के वर्ड्स आ रहे होते हैं तो आपने यहाँ पर जो है इनको साइलेबिक डिवीजन में नहीं करना होता। ये रूल जो है याद रखिएगा, साइलेबिक डिवीजन बनाते हुए कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स के बीच में आप डिवीजन नहीं डालते हैं। जैसे केमिस्ट्री है सी एच ई, तो आप इसको एक कॉन्सोनेंट के तौर पे लेंगे, आप शी आप इसको इसके बीच में भी डिवीजन नहीं डालेंगे। दिस है, देयर है, तो आप इनको जो है एक ही साइलेबल में रखेंगे, इनके बीच में आप कभी भी डिवीजन नहीं करते हैं। इसके बाद है वन कॉन्सोनेंट बिटवीन टू वोवल्स। होता क्या है जब आपके पास ऐसे होते हैं ना कि वोवल साउंड्स होती हैं, दो वोवल साउंड्स हैं, उनके बीच में एक ही आपके पास जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रही होती है, तो समझ में आती है जी कहाँ से किसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है और किस तरह से इसकी डिवीजन करनी है वर्ड की। मिसाल के तौर पे म्यूज़िक है, यहाँ पर देखिए यू और आई जो हैं दो वोवल साउंड्स हैं, उनके बीच में एक एस जो है कॉन्सोनेंट साउंड आई हुई है, तो आपकी डिवीजन जो है क्या होगी, आपने पहला जो साइलेबल है वो बनाना है वोवल के साथ और कॉन्सोनेंट के साथ, और जो डिवीजन है आपकी वो इस तरह से आप इसको नहीं करेंगे कि यहाँ मिसाल के तौर पे आप म्यूज़िक नहीं करेंगे, आप इसको आपने जो है फर्स्ट जो आपके पास वोवल साउंड आई है उसके फ़ौरन बाद जो आपने वो डिवीजन बना देनी है म्यूज़िक। सिमिलरली हियर पे पर, आपने पेप अर नहीं करना, जैसे ही आपके पास इनिशियल वोवल जो है उसके फ़ौरन बाद जो कॉन्सोनेंट आ रहा है वहीं पे आपने उसकी डिवीजन
बना देनी है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट रूल है कि आपने इस तरह की वर्ड्स जहाँ पर आपके पास सिंगल कॉन्सोनेंट दो वॉवल्स के दरमियान आ रहा है उसकी साइलेबिक डिवीजन कैसे बनानी है। ओके, हियर वी हैव कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स में आपने जो है साइलेबिक डिवीजन कैसे करनी है, तो यहाँ देखिए मिसाल के तौर पे हमारे पास वर्ड्स होते हैं सनफ्लावर है, बटरफ्लाई है, इसके अलावा ग्रास होपर है, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आते हैं। थोड़ा सा आपको मैं एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझा दूँ कि पहले तो आपने ये करना होता है कि अगर आपके पास दो सिंगल साइलेबिक वर्ड्स हैं और उनका एक आपके पास जो है वो आया हुआ है कंपाउंड वर्ड, उसकी आपने साइलेबिक डिवीजन बनानी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर आपके पास सिंगल साइलेबिक वर्ड्स जो हैं वो दो इकट्ठे हैं तो ऑफ कोर्स आपने डिवीजन जो है उन दोनों वर्ड्स के दरमियान करनी है। मिसाल के तौर पर आपके पास है फायर ट्रक, तो आपने उसको सिंपली जो है मिसाल आप यहाँ पे कर रहे हैं, माय गॉड माय पेन इज़ नॉट वर्किंग इन फैक्ट, सॉरी, ओके आई हैव टू गो टू अरेंज अ पेन। तो मैं आपको कह रही थी कि अगर आपके पास दो स्मॉल जो है वर्ड्स का एक कंपाउंड वर्ड्स बन रहा है, यानी ऐसे वर्ड्स का जो कि दोनों ही मोनोसाइलेबिक हैं, तो उनको आपने जो है सिंपल सी डिवीजन बना देनी है उनके दरमियान में, यानी दोनों आपने जो वर्ड्स हैं जो मिलके कंपाउंड बना रहे हैं उनके दरमियान में एक जो है सिंपल सी डिवीजन कर देनी है। जैसे कि आपके पास है फायर ट्रक, ओके, यू विल डिवाइड इट एज फायर ट्रक। इनके बीच में साइलेबिक डिवीजन जो है इस तरह से आ जाएगी। बट अगर आपके पास थोड़ा सा ऐसे वर्ड्स हैं जो कि थोड़ा सा लॉन्ग हैं या जो कि साइलेबिक डिवीजन में दो या तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उनको आपने पहला जो है आपका कंपाउंड उसको अलग कर देना है और दूसरा डेफिनेटली जो इनका मेन वर्ड्स हैं उनको उनके बीच में आपकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन वो बहुत ज़रूरी है। जैसे बटरफ्लाई, अब यहाँ पे बटर जो था इसको तो हमने दो उसमें साइलेबल्स में डिवाइड कर दिया, लेकिन फ्लाई जो है उसको एक में रखेंगे और इनके बीच में एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे बटर एक सेपरेट वर्ड है, इसमें जितने भी आपके पास साइलेबल्स आते हैं उनमें आप डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, बट दोनों जो वर्ड्स हैं उनके दरमियान की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनकी जो सेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिमिलरली आपके पास आ जाते हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस। अब सवाल ये होते हैं कि प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के दरमियान जो है वो आपने उनको अगर इस तरह के वर्ड्स आ जाएं तो आप किस तरह से उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो याद रखिएगा कि हमेशा चाहे वो सफिक्सेस हैं चाहे वो प्रीफिक्सेस हैं, उनमें जो भी सफिक्स या प्रीफिक्स है उसको आपने बिल्कुल सेपरेट कर देना है। उसकी साइलेबिक डिवीजन जो है वो अलग से ही होगी। आप प्रीफिक्स को या सफिक्स को एक अलग साइलेबल्स में ही बोलेंगे। जैसे अनहैप्पी है, रीप्ले है, हेल्पफुल है, ओवरवेट है। अब देखिए यहाँ पर हमारी साइलेबिक डिवीजन जो है वो प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस जो हैं उनके दरमियान है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि होप के आपके लिए बहुत ऑफ कोर्स फ़ायदेमंद साबित होंगे जब आप साइलेबिक डिवीजन बनाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी मज़ीद प्रोनाउंसिएशन की जो है वो चीज़ों को कवर करेगी। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।